मुसलमान क्या कह रहे हैं? आप भी घूम रहे होंगे, मुसलमान किस तरफ हैं? देखिए, सीमांचल की सबसे बड़ी मुसीबत है कि दिल्ली और पटना के लोगों ने, बैठे हुई सरकारों ने हमेशा नाइंसाफ़ी की। पर कैपिटा सबसे कम बिहार में सीमांचल का है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ का है, सैलाब की तबाही सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे ज़्यादा बीमार यहाँ है, जलवायु सेहत के अनुकूल नहीं है और डॉक्टर नहीं है, रोज़गार के कोई मौके हैं, नदियों का कटाव हो रहा है, लोगों की खेतियाँ बर्बाद हो रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो सीमांचल के सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों की सबकी हालत दयनीय है। पूरे बिहार में सीमांचल पिछड़ा है और सीमांचल की मजबूत लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि धारा 371 के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। मुख्य धारा क्या होता है? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। सारी मुसीबतें हम पर है। जहाँ भी देखेंगे फ्रंटियर एरियाज में, सरहद के इलाके में सरकार डेवलपमेंट का काम कराती है, लेकिन सीमांचल में डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ के लोगों का सिर्फ वोट चाहिए। ये भी कहा जाता है कि वोट चाहिए तो वोट सीमांचल के मुसलमान या कहीं मुसलमान जो हैं आरजेडी कांग्रेस को देते रहे हैं वोट। क्या आपको लगता है कि बंधुआ मजदूरी की तरह उनका इस्तेमाल किया गया वोट बैंक? एआईएमआईएम के ही नेता ने कहा कि दरी बिछाने के लिए क्या मुसलमान है? अरे भाई, 56-60 सालों तो कांग्रेस की हुकूमत रही, क्या पहुंचाया मुसलमानों को? बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। मुसलमानों को हमेशा बीजेपी से डराया, हमारी हालत खराब कर दी। ये राजद के लोग जवाब दें। समाजवाद का नारा दिया, माई समीकरण की बात की, उसने वाई को कहाँ पहुंचा दिया, माई को कहाँ पहुंचा दिया। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट अभी आई है। आज़ादी के वक्त मुसलमानों की नौकरी में भागीदारी अच्छी थी, लेकिन आज बिहार में अगड़ी जाति के लोगों को 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली है, जादवों को बराबर की नौकरी मिली है, कुर्मियों को 2 गुना नौकरी मिली है और मुसलमानों को आधे हिस्से से भी कम नौकरी मिली है। मुसलमान 18% आबादी है, 20% दलित है। 20% दलित की नौकरी 4 लाख होनी चाहिए, 3 लाख नौकरी उनको दिया। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी, उनको 1,73,000 देकर 2 लाख नौकरियों से इनको भी महरूम रखा गया। अब वहीं पर ब्राह्मण भाई हो हमारे, उनकी नौकरी 70,000 होनी थी, 1,71,000 दिया। भूमिहारों को 58,000 की जगह पर 1,70,000 कि कांग्रेस आरजेडी ने मुसलमानों को ठगा है। सब लोग, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। नहीं, वोट चूंकि वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस आरजेडी के साथ मुसलमान रहे हैं। बीजेपी तो चाहती नहीं कि टोपी रहे। अरे मैंने कहा टीका टोपी सभी से देश चलेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह भजन कीर्तन इबादत होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वाली मुसलमानों के दुश्मन है और ये कांग्रेस और राजद ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया। मुसलमानों को कभी प्रॉपर शेयर इसने नहीं दिया। सीएम को लेकर ओवैसी साहब हर जगह कह रहे हैं कि वे मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम और मुसलमान का मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, ये बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, लेकिन सीमांचल का नहीं, हर इंसाफ आपका दिल भी कह रहा है कि वो 18% मुसलमान जो गठबंधन को वोट देता रहा है, 3% मल्लाह के बेटों को आपने डिप्टी सीएम का ऐलान किया। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, प्रॉपर शेयर लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जो 18% आपको हमेशा देता रहा, आपकी डोली में कंधा देता रहा, आपको अपने कंधे पर पाँव रखवा कर ताज पहनाया आपके सर पर, उसके बारे में बोलते हुए हिचकी क्यों आती है, दिक्कत क्यों होती है? अरे हम लोगों ने कहा था, हमें कहते हैं बीजेपी का हम साथ दे रहे हैं, हमने कहा 6 सीट मुझको दे दो। आप 3% वाले को 18 सीट दे रहे हैं और 18% वाले को 6 सीट देने में भी दिक्कत हो रही है आपको। इसके माने ये है, ये लोग मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। टिश्यू पेपर यूज़ किया, नाक तक लगाया, लबों तक लगाया और फेंका कहाँ पर, वही हाल ये लोग कर रहे हैं। मुसलमानों को टिश्यू पेपर यकीनन कर रहे हैं, इसमें क्या दुरा है। लेकिन सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी सरकार में ही नहीं होती है, हमने मुसलमानों का ख्याल रखा है और सरकार आने पर हम प्रशासन में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है डीएमएसपी की, बीडीओ की, उसमें हम तरजीह देंगे। देखिए, वो हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, हम टिका टिप्पणी नहीं कर सकते। हम उनको 2015 याद दिलाते हैं। 2015 में महागठबंधन को भारी जीत हुई थी, 41% वोट इसने हासिल किए थे, जिसमें बिलासुबा 18% मुसलमानों के थे, 23% वो नॉन मुस्लिमों के थे। जब कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ तो 29 मिनिस्टर बने, 18% मुसलमानों को 4 मंत्री मिला और 23% वाले को 25 मिनिस्टर बने और उस 25 मिनिस्टर के पास 38 मिनिस्ट्रीज रही, टॉप 10 मिनिस्ट्रीज उन्हीं के पास रही। सीएम उन्हीं का बना, डिप्टी सीएम उन्हीं का बना, वाटर रिसोर्स उन्हीं का बना, पीडब्ल्यूडी उन्हीं का बना, हेल्थ उन्हीं का, एग्रीकल्चर उन्हीं का। जरा पूछ लीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, ये परिपाटी रही है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ है उसके पास कमर्शियल टैक्स भी होता है। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी बने तो कमर्शियल टैक्स काट दिया गया, अब्दुल गफूर को कब्रिस्तान का वजीर बनाया गया, मुसलमानों का भला न हो सका। मुसलमान क्या कह रहे हैं? आप भी घूम रहे होंगे, मुसलमान किस तरफ हैं? देखिए, सीमांचल की सबसे बड़ी मुसीबत है कि दिल्ली और पटना के लोगों ने, बैठे हुई सरकारों ने हमेशा नाइंसाफ़ी की। पर कैपिटा सबसे कम बिहार में सीमांचल का है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ का है, सैलाब की तबाही सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे ज़्यादा बीमार यहाँ है, जलवायु सेहत के अनुकूल नहीं है और डॉक्टर नहीं है, रोज़गार के कोई मौके हैं, नदियों का कटाव हो रहा है,
लोगों की खेतियां बर्बाद हो रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो सीमांचल के सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों की सबकी हालत दयनीय है। पूरे बिहार में सीमांचल पिछड़ा है और सीमांचल की मजबूत लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि धारा 371 के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। मुख्य धारा क्या होता है? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। सारी मुसीबतें हम पर है। जहाँ भी देखेंगे फ्रंटियर एरियाज में, सरहद के इलाके में सरकार डेवलपमेंट का काम कराती है, लेकिन सीमांचल में डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ के लोगों का सिर्फ वोट चाहिए। ये भी कहा जाता है कि वोट चाहिए तो वोट सीमांचल के मुसलमान या कहीं मुसलमान जो हैं आरजेडी कांग्रेस को देते रहे हैं वोट। क्या आपको लगता है कि बंधुआ मजदूरी की तरह उनका इस्तेमाल किया गया वोट बैंक? एआईएमआईएम के ही नेता ने कहा कि दरी बिछाने के लिए क्या मुसलमान हैं? अरे भाई 56-60 सालों तो कांग्रेस की हुकूमत रही, क्या पहुंचाया मुसलमानों को? बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। मुसलमानों को हमेशा बीजेपी से डराया, हमारी हालत खराब कर दी। ये राजद के लोग जवाब दें। समाजवाद का नारा दिया, माई समीकरण की बात की, उसने वाई को कहाँ पहुंचा दिया, माई को कहाँ पहुंचा दिया। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट अभी आई है। आज़ादी के वक्त मुसलमानों की नौकरी में भागीदारी अच्छी थी, लेकिन आज बिहार में अगरी जाति के लोगों को 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली है। जादवों को बराबर की नौकरी मिली है, कुर्मियों को 2 गुना नौकरी मिली है और मुसलमानों को आधे हिस्से से भी कम नौकरी मिली है। मुसलमान 18% आबादी है, 20% दलित है। 20% दलित की नौकरी 4 लाख होनी चाहिए, 3 लाख नौकरी उनको दिया। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी, उनको 1,73,000 देकर 2 लाख नौकरियों से इनको भी महरूम रखा गया। अब वहीं पर ब्राह्मण भाई हो हमारे, उनकी नौकरी 70,000 होनी थी, 1,71,000 दिया। भूमिहारों को 58,000 की जगह पर 1,70,000 कह रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी ने मुसलमानों को ठगा है। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। नहीं, वोट चूंकि वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस आरजेडी के साथ मुसलमान रहे हैं। बीजेपी तो चाहती ही नहीं कि टोपी रहे। अरे मैंने कहा टीका टोपी सभी से देश चलेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह भजन कीर्तन इबादत होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी वाली मुसलमानों के दुश्मन है और ये कांग्रेस और राजद ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया। मुसलमानों को कभी प्रॉपर शेयर इसने नहीं दिया। सीएम को लेकर ओवैसी साहब हर जगह कह रहे हैं कि वे मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम और मुसलमान का मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, ये बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, लेकिन सीमांचल का नहीं, हर इंसाफ आपका दिल भी कह रहा है कि वो 18% मुसलमान जो गठबंधन को वोट देता रहा है, 3% मल्लाह के बेटों को आपने डिप्टी सीएम का ऐलान किया। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, प्रॉपर शेयर लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जो 18% आपको हमेशा देता रहा, आपकी डोली में कंधा देता रहा, आपको अपने कंधे पर पाँव रखवा कर ताज पहनाया आपके सर पर, उसके बारे में बोलते हिचकी क्यों आती है, दिक्कत क्यों होती है? अरे हम लोगों ने कहा था, हमें कहते हैं बीजेपी का हम साथ दे रहे हैं, हमने कहा 6 सीट मुझको दे दो। आप 3% वाले को 18 सीट दे रहे हैं और 18% वाले को 6 सीट देने में भी दिक्कत हो रही है आपको। इसके माने ये है, ये लोग मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। टिश्यू पेपर यूज किया, नाक तक लगाया, लबों तक लगाया और फेंका कहाँ पर, वही हाल ये लोग कर रहे हैं। मुसलमानों को टिश्यू पेपर यकीनन कर रहे हैं, इसमें क्या दुरा है। लेकिन सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी सरकार में ही नहीं होती है, हमने मुसलमानों का ख्याल रखा है और सरकार आने पर हम प्रशासन में भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है डीएमएसपी की, बीडीओ की, उसमें हम तरजीह देंगे। देखिए, वो हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, हम टिका टिप्पणी नहीं कर सकते। हम उनको 2015 याद दिलाते हैं। 2015 में महागठबंधन को भारी जीत हुई थी, 41% वोट इसने हासिल किए थे, जिसमें बिलासुबा 18% मुसलमानों के थे, 23% नॉन मुस्लिमों के थे। जब कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ तो 29 मिनिस्टर बने, 18% मुसलमानों को 4 मंत्री मिला और 23% वाले को 25 मिनिस्टर बने और उस 25 मिनिस्टर के पास 38 मिनिस्ट्रीज रही, टॉप 10 मिनिस्ट्रीज उन्हीं के पास रही। सीएम उन्हीं का बना, डिप्टी सीएम उन्हीं का बना, वाटर रिसोर्स उन्हीं का बना, पीडब्ल्यूडी उन्हीं का बना, हेल्थ उन्हीं का, एग्रीकल्चर उन्हीं का। जरा पूछ लीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, ये परिपाटी रही है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ है उसके पास कमर्शियल टैक्स भी होता है। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी बने तो कमर्शियल टैक्स काट दिया गया। अब्दुल गफूर को कब्रिस्तान का वजीर बनाया गया, मुसलमानों का भला न हो सका।